सुप्रीम कोर्ट के गेट पर वकला पहुंच चुके हैं, गेट बंद कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं दबंग वकील मुस्तफैन काज़मी साहब, जिन्होंने आज भरी अदालत में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को आईना दिखाया। मैंने कहा कि जी पुलिस को बुलाओ, मैंने कहा पुलिस को भी बुलाओ और रेंजर्स को भी बुलाओ। ईसा फाइज जैसे मुनाफिक और बदकार, उसके सामने आपको आप ठंडे होंगे तो वो बदकारी बढ़ाता रहेगा। वो कहता है 4 को एहतजाज करो, ये जाके कहते हैं तैयारी नहीं है। ओ भाई तुमने क्या तैयारी करनी है, लोग तो खुद आते हैं। इतनी बदबूदार शख्सियत है कि इस पे बेकरी के मुलाजम भी लानतें भेज रहे हैं, पूरा मुल्क लानत भेज रहा है, और हम भी स्पेशल लानतों के टोकरे लेकर इसके पास आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इशारे दस्तूर पर वकला का एक और बड़ा एहतजाज। आज जब 63A रिव्यू केस की समाअत चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो बाहर वकला की बड़ी तादाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एहतजाज कर रही है, मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज कर रही है। और आप देखें कि इस वक्त इशारे दस्तूर पर वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है, और जो इस आइनी तरमीम को रोकने के लिए इस अज़म का इजहार कर रही है कि हम आइनी तरमीम को रोकेंगे हर सूरत। और जस्टिस काजी फायज ईसा को गो काजी गो के नारे लगाए जा रहे हैं। काजी फायज ईसा के खिलाफ बैनर्स उन्होंने उठाए हुए हैं। इसके अलावा काजी फायज ईसा का एक पुतला यहाँ पे लाया गया था जिसको नजर आतिश किया गया। तो इस वक्त आप देखें कि इस वक्त ये वकला के नारे और जो जज्बा है वो आप देख सकते हैं। आज वकला काफ़ी मुतहरिक है, काफ़ी जज्बाती है। एक एहतजाज जुमे को हुआ था, लेकिन उस एहतजाज में और आज के एहतजाज में फ़र्क ये है कि आज जो है वो जज्बा वकला के अंदर नज़र आ रहा है। तादाद भी बड़ी है और मुसलसल इस वक्त जो है वो वकला नारेबाजी कर रहे हैं, और इशारे दस्तूर पर मुख्तलिफ मकामात पर वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पे नौजवान वकला भी हैं, सीनियर वकला भी हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वकला की भी बड़ी तादाद मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो इशारे दस्तूर के ऊपर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। जी, आज जज्बा भी ज़्यादा नज़र आ रहा है, लोग भी ज़्यादा हैं, क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह ताला काला कोट आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जस्टिस मुनीर का पुतला जलाया होता तो जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी ना होती। अगर जुल्फ़कार अली भुट्टो को जिन्होंने फांसी दी थी उनके पुतले जले होते तो आज आइन का ये हाल ना होता। बिल्कुल जी, वकला जो है वो यहाँ पर काफ़ी जज्बाती नज़र आ रहे हैं, और बड़ी तादाद भी है वकला की। आज इस वक्त बैरिस्टर तैमूर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर मलिक साहब, वकला जो है एक बार फिर काजी साहब के कोई अंदर एहतजाज कर रहा है, कोई बाहर एहतजाज कर रहा है, कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? देखें, फ़र्क तो पड़ना चाहिए। ज़मीर जिसके पास होगा उस पर फ़र्क पड़ना चाहिए। जब आपकी अपनी बरादरी जो है जो आपका तहफ़्फ़ुज़ करती है वो बातें कर रही हो तो बिल्कुल फ़र्क पड़ना चाहिए। देखें, वकला हमेशा आइन के लिए पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हुए हैं, आज भी वो यही कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई रवायत नहीं है। सही है जी, वकला की तादाद यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है, और ये सुप्रीम कोर्ट के गेट पर वकला पहुंच चुके हैं, गेट बंद कर दिया गया है। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, आप मुझे बुरा बनाने पे क्यों तुले हुए हैं? जूनियर तरीन सहाफ़ी, आप ये कहें कि सबसे नौजवान सहाफ़ी, ये चिट्टे रंग जो है ना बालों का, ये रंग किया हुआ। ये तो आजकल नौजवानों ने फैशन एसोसिएशन के सदर यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ताहयात सदर। सर जी, ये शायद दस्तूर पे हमने एक वकला मूवमेंट आपने देखी थी, उससे तो कोई फ़र्क पड़ा था, लेकिन ये वकला मूवमेंट कोई फ़र्क डाल सकती है? एक बात याद रखें, माजी की तमाम जो मूवमेंट्स है पाकिस्तान में वो एजेंसियों ने चलवाई हैं। उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ निकालना चाहता था, इसको निकालना चाहता था क्यानी, तो ये आपको पता है उसकी बहाली भी क्यानी के फ़ोन से हुई थी। अभी मैं आपको ये बताऊँ, ये जो अंदर जज बैठे हुए हैं 8 या 9 या 10, इनके पास सिवाय अल्लाह के और पाकिस्तान की आवाम के कोई सपोर्ट नहीं है। ये जो वकला हैं ये भी यहाँ पर आए हैं अपनी, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, अपनी हिक थे। ये एजेंसियों के बगैर मूवमेंट है, ये प्योर पॉलिटिकल मूवमेंट है जो इस वक्त चल रही है, जिसको इमरान खान ने लीड किया। उसके साथ ये क्या फड्डा डाला हुआ सारों ने, बात करो, मुज़ाकरात करो, बात करो, किस चीज़ की? ताकि इनको लेजिटिमेसी मिले, ताकि जो पीछे बैठे हुए वो सारी हिला रहे हैं डोरियाँ, उनको लेजिटिमेस किया जाए। तो इसलिए ये बहुत बड़ा मुजाहरा है उस लिहाज से, क्योंकि ये किसी एजेंसी के बगैर है। और रास्ते बंद है सर, और रास्ते तो बंद, खैर वो लोग तोड़ दे। और इसमें एक और भी बात बताऊं, मैं सख्त बात है लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूं, बहुत सारी जो लीडरशिप इमरान खान की है ना, जो बाहर है, कंप्रोमाइज्ड है, डरी हुई है। वो कहता है 4 को एहतजाज करो, ये जाके कहते हैं तैयारी नहीं है। ओ भाई तुमने क्या तैयारी करनी है, लोग तो खुद आते हैं। ये कोई MNA या MPL आता है, लोग खुद आते हैं। इसलिए खान ने कहा ये अब मेरा और अवाम का फैसला है, डू और डाई। अगर ये इन्होंने तरमीम कर ली तो अगले 10 साल हम गुलाम रहेंगे। तो इसलिए
मैं इसको बड़ा कामयाब मुजाहरा समझता हूँ। ये देखें, बेशरम बेहया काजी है, बेईमान आदमी है। और मत की भी टीम है। आप कहाँ से हैं, सर? काजी ढोना चाहिए। मैं फैसलाबाद से हूँ, ILF सिटी का प्रेसिडेंट हूँ और मैं इस बदबूदार लाश को दफनाने के लिए आया हूँ और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये दफन होके रहेगा। और इतना बेहिस, इतना घटिया, इतना बेशर्म काजी है, मैंने आज तक इतना घटिया इंसान नहीं देखा। अगर इसमें शर्म और ज़मीर नाम की कोई चीज़, इसकी आंखों में हया और इसके दिल में ज़रा भी इंसानियत हो, खुदा की कसम ये शर्म डूब के मर जाए, किसी गंदे गटर में गिर जाए। इस वक्त ये इतनी बदबूदार शख्सियत है कि इस पे बेकरी के मुलाजम भी लानतें भेज रहे हैं, पूरा मुल्क लानत भेज रहा है और हम भी स्पेशल लानतों के टोकरे लेकर इसके पास आए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दबंग वकील मुस्तफ़ैन काज़मी साहब, जिन्होंने आज भरी अदालत में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को आईना दिखाया और उन्होंने जो भी एतराज़ात हैं भरपूर तरीके से पेश किए। अदालत में हुआ क्या, मुस्तफ़ैन काज़मी साहब की ज़ुबानी सुनते हैं। सर, आप उस दिन भी यहाँ एहतजाज में मौजूद थे, आज भी मौजूद थे, फिर अचानक आप अंदर गए और ये सब हुआ क्या? असल में कल जो है मुझे बड़ा गुस्सा आया और जब अली ज़फ़र साहब जो हमारे वकील हैं वो बुनियादी तौर पर एक शरीफ और ठंडे इंसान हैं। अच्छा, मसला ये है कि हमें ये बताया जाता है कि वकील को ठंडा होना चाहिए और शरीफ होना चाहिए, मगर काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे मुनाफिक और बदकार, उसके सामने आपको आप ठंडे होंगे तो वो बदकारी बढ़ाता रहेगा। तो आज जब मैं बैठा था खामोशी से, मेरा कोई इरादा नहीं था, मगर ये कि आज फिर उसने बुलाया कि जी ये अपोज करेंगे और ये आइए जी आप आइए, और उसको बोलने नहीं दिया, टोकता रहा। तो एक स्टेज पर उसने कहा कि जी अच्छा आर्गूमेंट पर आए, आप ये रिव्यू पे बात ना करें। तो उस पर फिर मैं खड़े होके चला गया वहाँ पर। तो उसके बाद फ़ाइज़ ईसा ने पूछा कि जी ये कौन साहब है। हालांकि फ़ाइज़ ईसा मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। फ़ाइज़ ईसा और मुझे एक दिन कराची में, एक दिन 83-82 का है, हमें लाइसेंस मिला था। अच्छा, हमें लाइसेंस मिला था। उसके बाद इसको जो है ये मुशीर पेश इमाम के पास चला गया, वो एक लंबी कहानी है, मगर क्योंकि ये मेंटल केस था तो मुशीर पेश इमाम ने इसको 2.5-3 महीने के बाद फारिग कर दिया। एसोसिएट था, मैं जस्टिस जो रशीद रिजवी हैं उनके साथ था। तो मैंने उनको बताया कि जी मैं हूँ और मैं PTI का वकील हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ, और जो यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो सारा सिलसिला हो रहा है मैं इसको ना बर्दाश्त करता हूँ, ना मैं इसको होने दूँगा। दूसरा यह है कि 3-4 बातें हैं। सबसे पहले जो ऑथर जज है इस फैसले का, जस्टिस मुनीब अख्तर, वो इधर मौजूद नहीं है। यहाँ पर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं मौजूद। ये दो जो आपने नईम अख्तर आवान और ये जो अमीनुद्दीन, इनको जो शामिल किया है, ये जो है ये दस्तखती जज कहते हैं, टट्टू जज होते हैं। तो ये उनको दो जो हैं ये वो हैं। तो मैंने कहा कि ये जब अगर नए शामिल हुए हैं तो नए जब बेंच में कोई शामिल होता है री आर्ग्यू होता है, वकील दोबारा से करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा वक्फा हो गया। दूसरा ये है कि ये इतने अरसे के बाद आप लगा रहे हैं, टाइम बार्ड है। तो उसने कहा कि जी नहीं, ये आप नहीं बात कर सकते। मैंने कहा बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये अग्रीव्ड हूँ मैं, और आपने इस पूरे जो सिलसिला है इसका जो इसका कल्मिनेशन होगा वो होगा कि PTI पर पाबंदी लगाएंगे, आप जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज बन जाएंगे, और फिर उसके बाद PTI के ख़िलाफ़ मज़ालिम शुरू हो जाएंगे, वो हम नहीं होने देंगे। और इसके बाद जो है हम ये जो आइनी तरमीम आ रही है इसकी हम मुखालफत करेंगे आखिर दम तक, हमें चाहे हमारे खून की ज़रूरत पड़ी वो भी देंगे। उन्होंने कोई धमकी वगैरह भी दी आपको? उन्होंने कहा कि जी पुलिस को बुलाओ। मैंने कहा पुलिस को भी बुलाओ और रेंजर्स को भी बुलाओ, मगर ये मैंने बता दिया है कि अली ज़फ़र, मैं अभी एहतजाज में जा रहा हूँ, अली ज़फ़र पूरा आर्गू करेंगे। आज काली कोर्ट काले कानून के तहत काला फैसला करने जा रही है। आज खरीदो फरोख्त का जो बाजार कर्म किया जा रहा है, 63A की इंटरप्रिटेशन जो कभी मांगी नहीं गई है, उसका रिव्यू सुना जा रहा है।
उस रिव्यू को सुनना ही गैर आईनी, गैर कानूनी है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह काले कोट ने पहले भी जानें दी थी, खून दिया था, हमने अपने बच्चों के लिए भूख बर्दाश्त की, हमने सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे। मेरा पैगाम है इस काले कोट को कि कल से हर बार एसोसिएशन, हर बार कौंसिल के अंदर ये तहरीक ज़ोर पकड़ेगी और हर बार से हम एहतजाज करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पे, जब तक ये काजी घर नहीं चला जाता, जब तक ये गैर आईनी तरामीम को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक दिया जाता, तब तक हमारा ये शो, हमारी ये तहरीक, हमारा ये अज़म मुस्तहकम रहेगा और कामयाबी इंशाअल्लाह हमेशा से काले कोट की रही है और अब भी होगी। थैंक यू जी। चौधरी इश्तियाक साहब ने ये बताया है कि ये जो एहतजाज है ये अब रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। कल से तमाम बार एसोसिएशन, तमाम बार काउंसिल्स के अंदर ये एहतजाज होगा और रोज़ाना की बुनियाद पर होगा और जब तक काजी फायज ईसा घर नहीं जाते ये एहतजाज जारी रहेगा। तो ये आप ये थोड़े से मनाज़िर में आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस वक्त जहाँ पे एक तरफ नारेबाजी हो रही है, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के गेट के ऊपर वकला जो है वो मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। इस वक्त नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन्होंने बड़ी रैली की क़यादत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। नईम साहब, एक एहतजाज उस दिन हुआ, एक एहतजाज आज हुआ है, कि ये एहतजाज क्या फ़र्क डाल सकता है? देखें, बात यह है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान से वकला आए खड़े हैं। आप मेरे दोनों तरफ, एक तरफ बसरा साहब खड़े हैं, एक तरफ ज़मीर शराई साहब खड़े हैं। सरगोदा से, चकवाल से, पंजाब भर से, पूरे से, केपी से, कसूर से, लाहौर से, मुल्तान से, गुजरांवाला, पूरा पंजाब, केपी के, सिंध, बलोचिस्तान, हर जगह से वकला की एक बहुत बड़ी तादाद इस्लामाबाद की तरफ रात को मूव की और इन्होंने कंटेनर लगाकर हमारे रास्ते बंद कर दिए। अभी भी हजारों वकला खड़े हैं, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा। खौफ क्या है कि आप कानून और आइन की बालादस्ती की बात ना करें। जो इस वक्त आइन के ऊपर शब खून मारा जा रहा है उसके ऊपर आप बात ना करें। जो इस वक्त कोशिश की जा रही है कि काजी को एक्सटेंशन देकर ये जुल्म और जबर जो किया जा रहा है इसको तूल दिया जाए, उसको ऊपर आवाज कोई ना उठाए, इसलिए इन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं। लेकिन आज वकला ने घरों से निकलकर ये मैसेज दे दिया है, ये मैसेज दे दिया है कि वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, वो इस मुल्क की खातिर आवाज़ बुलंद करें, वो इस जो झूठा फरेब वाला निज़ाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो इस वक्त झूठ फरेब चल रहा है उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। वकला के अंदर काली भेड़ें जो हैं उनको अपना देखें, दो चार वो होते हैं हर जगह पर, लेकिन जो मेजॉरिटी है वकला की तादाद की, वो इस वक्त इस तरमीम जो लाने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती के खिलाफ खड़ी है। वो जो एक कमेटी बनाई गई है, एक मनपसंद कमेटी बनाई गई है, उसको वकला ने मुस्तरद किया है। हमने यहाँ पर करारदाद पेश की जिसमें हमने सारी ये गुजारिशात रखी कि जो ये सारा किया जा रहा है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो, एक जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाकर बलोचिस्तान भेज दो कि उसने लेटर लिखा है आपको कि मुदाखलत हो रही है। तो हम सारे इन गैर आइनी कामों के बिल्कुल खिलाफ हैं, तमाम वकला के खिलाफ खड़े हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं, पूरे पाकिस्तान से आए वकला आए हुए हैं और उन्होंने इस बात को मुस्तरद किया है कि जो ये सारा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जो एहतजाज हैं, जो वकला की तहरीक है, वो इंशाअल्लाह ताला बाकायदा उसका आगाज़ हो चुका है। अब आप देखेंगे कि जनाब मुख्तलिफ शहरों के अंदर इसी तरह से प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं और आप काजी साहब रोक सकते हैं तो रोक लें, और मैं बाकी उनके जो हैंडलर हैं उनको भी कहता हूँ कि आप रोक सकते हैं तो रोक लें। ये सारा काम 3 अंपायर्स की एक्सटेंशन के लिए किया जा रहा है, 3 अंपायर्स की एक्सटेंशन के लिए, 2, एक काजी फायज ईसा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक इनकी टीम का कप्तान। हम किसी सूरत इनकी ना एक्सटेंशन होने देंगे, हम बिल्कुल आइन और कानून के साथ खड़े। बहुत शुक्रिया जी। नईम हैदर पंजोता ने ये कहा कि तीनों की एक्सटेंशन के अंदर वकील शुक्र है कि सारे बैरियर तोड़ करके हम पहुंच गए हैं। इस वक्त काजी फायज ईसा एक सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है जो मेरे मुल्क को, मेरे आइन को, मेरे कानून को ख़त्म कर रहा है और कौमी मुजरमों को, जरदारी को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को और इसाक डार जैसे कौमी मुजरमों को फिर हुकूमत के अंदर इस मुल्क को तबाह करने के लिए बिठा रहा है। इंशाअल्लाह ताला वकला की ये तहरीक आखिरी दम तक, खून के आखिरी कतरे तक जारी रहेगी और इंशाअल्लाह ये पुरअमन वकला की तहरीक रंग लाएगी, काजी फायज ईसा जैसे सहूलतकारों को शिकस्त होगी और मुल्क में कानून और आइन की अलमबरदारी होगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के ताजर, सिविल सोसाइटी
जितने भी आपके सियासी लीडर हैं सारे जिंदाबाद सवाए कौमी मुजरमों के। अब यहाँ तक कि अदलिया को तकसीम करो तो वकला बाहर आए, जब भी अदलिया पे वार किया गया है तो वकला बाहर आए, जब भी आईन को सस्पेंड, प्रोरोग और किसी तरीके से मुठन बेंच किया गया है उस वक्त वकला बाहर आए। इस वक्त जो आईनी तरामीम की जा रही है हम समझते हैं वो गैर आईनी तरामीम है। कोई भी ऐसी तरमीम ना हो जिसमें अदलिया पे कदगन लग जाए। ये जो इस वक्त जज्बात हैं वकला के, अपनी बरादरी के, चीफ जस्टिस जो इस वक्त इस अदलिया के सरबराह हैं उनके खिलाफ जो उनकी अपनी बरादरी के जज्बात हैं वो आप सुन रहे हैं। कोई पुतला जला रहा है, कोई लानतें भेज रहा है, कोई क्या कह रहा है, ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपने देखा कि अदालत के अंदर जाके मुस्तफ़ैन काज़मी वकील हैं, उन्होंने जाके वहाँ पे उनको कहा कि आप फ्रॉड हैं और उनको वहाँ पे उन्होंने बताया, आईने दिखाया। और काजी साहब जो अपने आप को बड़ा जमहूरी कहते हैं उन्होंने कहा कि इनको यहाँ से बाहर निकालें पुलिस के जरिए, लेकिन वकला जाने को तैयार नहीं है, यहाँ पे मौजूद है। ये तहरीक शुरू हो चुकी है और वकला की इस तहरीक में हमने ये देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये मोमेंटम पकड़ती जा रही है। और अब जैसे यहाँ से ऐलान कर दिया गया है कि अब ये हर रोज़ ये जो तहरीक है ये तेज़ी पकड़ती जाएगी, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फैलेगी। और उन्होंने कहा है कि ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक काजी फायज ईसा घर नहीं चले जाते। तो आज शारे दस्तूर से हमने एक एहतजाज कवर किया है। ये एहतजाज बहुत लाइवली था, इस एहतजाज में बहुत ज़्यादा लोग शरीक थे और ये तहरीक का आगाज़ जो जुम्मे को हुआ था अब ये तहरीक ज़ोर पकड़ती जा रही है। इस तहरीक में आगे क्या होने जा रहा है 3 के प्लेटफॉर्म से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।